दोस्तों नमस्कार। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक और सरकारी योजना, जिसके तहत मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के तहत 20,000 महिलाओं को घर बैठे रोजगार दिया जाएगा। योजना के अंतर्गत 1,33,00,000 महिलाओं को लाभ प्रदान किया जाएगा। इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे राजस्थान मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना 2022 का रजिस्ट्रेशन की सभी जानकारी प्रदान कराएंगे। इस लेख के माध्यम से आपको फ्री स्मार्टफोन योजना का पूरा व्यवहार प्रदान किया जाएगा। आप इस लेख को पढ़कर इस योजना का उद्देश्य, विशेषताएं, लाभ, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज, आवेदन करने की प्रक्रिया आदि से संबंधित जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। तो दोस्तों, ऐसे में आपकी जो भी राय है वो हमारे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसी नई अपडेट्स आप तक पहुंच सके। राजस्थान वित्त वर्ष 2022 में 2023 के लिए सालाना बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री जी ने राज्य की चिरंजीवी योजना के तहत महिलाओं को मुफ्त स्मार्टफोन देने की घोषणा की है, जिसमें से 3 वर्ष तक इंटरनेट की सेवा भी प्रदान की जाएगी। यह स्मार्टफोन प्रदेश की 1,33,00,000 महिलाओं को प्रदान किया जाएगा। इसमें सरकार ने फ्री मोबाइल के साथ साथ रोजगार, चिकित्सा, दुग्ध उत्पादक, पुरानी पेंशन आदि के लिए कई घोषणाएं की है। इस योजना में चिरंजीवी योजना से जुड़ी महिलाएं पात्र होगी। चिरंजीवी योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए जन आधार कार्ड होना जरूरी है। इसके तहत महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन मोबाइल प्रदान करने का उद्देश्य है महिलाओं को ऑनलाइन जोड़ना और शिक्षित करना है। मोबाइल फोन के जरिए महिलाएं घर बैठे रोजगार पर कार्यक्रमों से जुड़ सकेगी और इसका लाभ उठा सकेगी। राज्य की महिलाओं को फ्री मोबाइल सेवा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना शुरू की जा रही है। इसके तहत महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन मोबाइल प्रदान करने का उद्देश्य है महिलाओं को ऑनलाइन जोड़ना और शिक्षित करना है। मोबाइल फोन के जरिए महिलाएं घर बैठे रोजगार प्राप्त कर सकती है और इसका लाभ उठा सकेगी। यह योजना महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने में कारगर साबित होगी। इसके अलावा इस योजना के माध्यम से राजस्थान की महिलाओं के जीवन स्तर में भी सुधार आएगा। इससे समय और पैसे दोनों की बचत होगी तथा प्रणाली में प्रदर्शित भी आएगी। मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा व स्मार्टफोन इंटरनेट के लाभ क्या होंगे वो भी हम आपको आवश्यक बताए देते हैं। मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना में फ्री स्मार्टफोन के साथ 3 साल के लिए इंटरनेट सुविधा दी जाएगी। इसमें महिलाओं को डाटा रिचार्ज कराने की समस्या दूर होगी। साथ ही सरकार की ओर से महिलाओं को के लिए चलाई जा रही लाभकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी, जिससे वे इसका लाभ उठा पाएंगी। यह स्मार्टफोन प्रदेश की 1,33,00,000 महिलाओं को प्रदान किया जाएगा। स्मार्टफोन की प्राप्ति करने के लिए महिलाओं को किसी भी प्रकार के शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। फ्री स्मार्टफोन के जरिए महिलाओं को घर बैठे ऑनलाइन सरकारी योजनाओं की जानकारी हो सकेगी। फ्री स्मार्टफोन मिलने पर महिलाओं को स्वरोजगार कार्यक्रम की जानकारी दी जाएगी, जिससे वे अपनी रुचि का रोजगार कर पाएगी। विशेषताएं इसकी क्या क्या होगी, इसके योगदान क्या क्या होंगे वो भी हम आपको बता देते हैं। मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना 2022 को आरंभ करने की घोषणा बजट 2022 से 2023 में की गई थी। राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना का शुभारंभ किया गया। स्मार्टफोन की प्राप्ति करने के लिए महिलाओं को किसी भी प्रकार के शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा सभी सरकारी योजनाओं की पहुंच भी महिलाओं तक सुनिश्चित होगी, जिसमें 3 वर्ष तक इंटरनेट की सेवा भी प्रदान की जाएगी। मोबाइल फोन के जरिए महिलाएं घर बैठी रोजगार पर कार्यक्रम से जुड़ सकेगी और इसका लाभ उठा सकेगी। इसके पात्रता कौन कौन होंगे, इस सेवा को कौन कौन प्रदान कर सकता है वो भी हम आपको जरूर बताएंगे। महिलाएं राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए। अन्य राज्य की महिलाएं स्मार्टफोन लेने के लिए पात्र नहीं होगी। केवल चिरंजीवी परिवारों की महिला मुख्य ही इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकती है। आवेदनकर्ता के परिवार की वार्षिक आय 2 लाख से कम होनी चाहिए। फ्री स्मार्टफोन लाभ लेने के लिए महिला के पास जन आधार कार्ड होना जरूरी है। इसीलिए इसके जरूरी जो दस्तावेज हैं इसे अप्लाई करने के लिए वो भी हम आपको बता देते हैं। महिला राजस्थान की स्थायी निवासी होनी चाहिए। केवल चिरंजीवी परिवारों की महिलाएं मुख्य ही इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकती है। निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, आयु का प्रमाण पत्र हो, राशन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ हो, मोबाइल नंबर हो, ईमेल आईडी आदि का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो
राजस्थान आपकी बेटी योजना, ये एक सरकारी योजना है जो 2022 में लॉन्च की गई है। इसे आवेदन पत्र डाउनलोड करें और आपकी बेटी योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया व लॉगिन उद्देश्य लाभ विशेषताएं जाने हमारे से। शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित की जाती है। आज हम आपको राजस्थान सरकार की ऐसी एक योजना से संबंधित जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं जिसका नाम राजस्थान आपकी बेटी योजना है। इस लेख को पढ़कर आपको इस योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी, जैसे कि राजस्थान आपकी बेटी योजना क्या है, इसका लाभ क्या है, उद्देश्य, पात्रता, विशेषता, महत्वपूर्ण दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया, हेल्पलाइन नंबर आदि। तो दोस्तों, यदि आप राजस्थान आपकी बेटी योजना 2022 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ऐसी सरकारी योजना आप तक हम पहुंचा सकें। राजस्थान आपकी बेटी योजना 2022, इस योजना का आरंभ राजस्थान सरकार द्वारा किया गया है। इस योजना के अंतर्गत राजस्थान की उन बालिकाओं की शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी जिनके माता पिता या फिर माता पिता में से किसी एक का निधन हो गया हो। राजस्थान आपकी बेटी योजना उन सभी बालिकाओं को प्रोत्साहित करने के लिए आरंभ की गई है। इस योजना का लाभ केवल वही बेटियां उठा सकती है जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। राजस्थान आपकी बेटी योजना को 2004 से 2005 में आरंभ किया गया था। इस योजना की एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इस योजना का लाभ केवल राजकीय विद्यालय, सरकारी विद्यालय या फिर अर्ध सरकारी विद्यालय में अभियंता छात्राएं ही प्राप्त कर सकती है। इस योजना के अंतर्गत पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक वार्षिक आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का बालिका शिक्षा फाउंडेशन जयपुर द्वारा संचालित किया जाता है। इस योजना के लिए विद्यालय के संस्था प्रदान के माध्यम से बालिका का फॉर्म भरा जाता है। इस फॉर्म को सभी आवश्यक दस्तावेज के साथ जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में भिजवाया जाता है। राजस्थान आपकी बेटी योजना को किस किस को वित्त प्राप्त होगा वो भी हम आपको बता देते हैं। कक्षा 1 से 8 तक 2100 रुपये छात्राओं को प्राप्त होंगे जो इसके वो आर्थिक सहायता में प्रदान कर सकते हैं। राजस्थान आपकी बेटी योजना के अंतर्गत बढ़ाई गई वित्तीय सहायता क्या है वो भी हम आपको बता देते हैं। आरंभिक स्तर में राजस्थान सरकार द्वारा कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक 1100 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती थी। कक्षा 9 से कक्षा 12 तक 1500 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती थी। अब इस राशि को बढ़ाकर 1000 रुपये से बढ़ा दिया है। अब राजस्थान आपकी बेटी योजना के अंतर्गत कक्षा 1 से 8 तक 2100 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है तथा कक्षा 9 से कक्षा 12 तक 2500 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के बालिकाओं को शिक्षा की तरफ प्रोत्साहित करने के लिए आरंभ की गई है। इस योजना के माध्यम से अब राजस्थान की छात्राएं अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित होंगी तथा राज्य के निर्माण में अपनी भूमिका अदा करेंगी। सरकार से इस योजना को आरंभ करने का उद्देश्य क्या है वो भी हम आपको जरूर बता देते हैं। राजस्थान आपकी बेटी योजना का मुख्य उद्देश्य राजस्थान की सभी गरीबी रेखा से नीचे आने वाली छात्राओं को शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस योजना के माध्यम से छात्राओं की आर्थिक सहायता की जाएगी। यह आर्थिक सहायता उन छात्राओं की जाती है जो राजकीय, सरकारी या अर्ध सरकारी विद्यालयों में स्थानांतरण है जिसकी कि वे शिक्षा प्राप्त कर सके और राज्य के निर्माण में अपना योगदान दे सके। यह प्रोत्साहन राशि उन बेटियों को दी जाती है जिनके माता पिता या फिर माता पिता में से किसी एक की मृत्यु हो गई हो, जिसकी कई वजह अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए प्रेरित हो सके। राजस्थान आपकी बेटी योजना के लाभ और उनकी विशेषताएं क्या है वो भी हम आपको जरूर बताते हैं। राजस्थान आपकी बेटी योजना का आरंभ राजस्थान सरकार द्वारा किया गया है। इस योजना के अंतर्गत उन बालिकाओं की शिक्षा प्राप्त करने के लिए आर्थिक सहायता की जाएगी जिनके माता पिता या फिर माता पिता में से किसी एक का निधन हो गया हो। राजस्थान आपकी बेटी योजना के माध्यम से वह सभी छात्राएं शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित हो सकेंगी। इस योजना का लाभ केवल वह बेटियां उठा सकती है जो गरीबी रेखा से नीचे आती है। इस योजना के अंतर्गत पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह योजना 2004 से 2005 में आरंभ की गई थी। इस योजना का लाभ केवल राजकीय विद्यालय या अर्ध सरकारी विद्यालय के छात्र ही प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना को बालिका शिक्षा फाउंडेशन जयपुर द्वारा संचालित किया जाता है। राजस्थान आपकी बेटी योजना के अंतर्गत विद्यालय के संस्था प्रदान के माध्यम से बालिका का फॉर्म भरा जाता है। इस फॉर्म को आवश्यक दस्तावेज
दस्तावेज के साथ जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में भी भिजवाया जाता है। इस योजना के अंतर्गत 1 कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक 2100 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है तथा 9वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक 2500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। राजस्थान आपकी योजना की पात्रता क्या है वो भी हम आपको बता देते हैं। आवेदक राजस्थान की स्थायी निवासी होनी अनिवार्य है। बालिका सरकारी स्कूल में अनिवार्य है। प्राइवेट स्कूल में निरंतर छात्र योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाएंगी। छात्र गरीबी रेखा से नीचे होनी चाहिए, उन्हीं को इस योजना का लाभ मिल पाएगा। आवेदक के माता पिता या फिर माता पिता में से एक की मृत्यु होना आवश्यक है, उन्हीं को इस योजना का लाभ मिल पाएगा। इस योजना को अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या क्या दस्तावेज होने चाहिए वो भी हम आपको बता देते हैं। आधार कार्ड, माता पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र, बीपीएल राशन कार्ड, बैंक अकाउंट पासबुक की फोटोकॉपी, गत वर्ष का परीक्षा फल, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, मोबाइल नंबर आदि ये सभी सामग्री होने पर आप इस आवेदन को अप्लाई कर सकते हैं तथा सरकारी योजना का लाभ उठा सकते हैं। लेबर कार्ड रजिस्ट्रेशन 2022 के बारे में, अगर आप मजदूर हैं तो सरकार की तरफ से ये योजना आपके लिए ही है। अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो इस आर्टिकल में बताया गया कि आप इस योजना का लाभ कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। इसके लिए आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़ें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए दोस्तों, योजना के बारे में जानते हैं विस्तार से। आज हम आपके लिए आर्टिकल के माध्यम से आपके लिए श्रमिक पंजीकरण की जानकारी लेकर आए हैं कि किस प्रकार आप अपना श्रमिक कार्ड बना सकते हैं। श्रमिक कार्ड योजना का लाभ देश के सभी मजदूरों वर्गों को मिलेगा। इस कार्ड को बनाने से लाभार्थी को बहुत सी योजनाओं का लाभ लेने का मौका मिलेगा और साथ ही आप जिस राज्य में निवास कर रहे हैं उस राज्य की सरकार आपको श्रमिक योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता भी प्रदान करेगी। देश के हर राज्य के लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, लेकिन आपको इसके लिए पहले ऑनलाइन आवेदन करना होगा। श्रमिक कार्ड पंजीकरण का नया अपडेट भी आ चुका है दोस्तों। इसमें अब सरकार ने मनरेगा मजदूरों को दोहरा लाभ देने का निर्णय किया है। आपको बता दें कि अब जितने भी मजदूर रोजगार हेतु पंजीकृत हैं उन सभी का पंजीकरण अब श्रमिक विभाग में भी कराया जाएगा। जो मजदूर 80 से 100 दिन काम करते हैं उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। इन सभी मजदूरों को विभाग द्वारा जारी किए गए विभिन्न योजनाओं का भी लाभ दिया जाएगा। आजकल इस हेतु सभी पात्र मनरेगा के अंतर्गत पंजीकृत लोगों को डाटा तैयार किया जा रहा है। मजदूर स्वयं भी अपना पंजीकरण इसके लिए कर सकते हैं। उन्हें पंजीकरण के लिए कॉमन सर्विस सेंटर जाना होगा, जहां से वो अपना पंजीकरण आसानी से कर सकते हैं। इसे अप्लाई करने के लिए इसके दस्तावेज पात्रता आपको बता देते हैं। नंबर 1 पर है श्रमिक के पास आधार कार्ड होना आवश्यक है। बैंक अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, उम्मीदवार श्रमिक की आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। राशन कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, श्रमिक प्रमाण पत्र। परिवार के एक ही सदस्य का श्रमिक कार्ड बनेगा। जिन श्रमिकों ने 12 महीने से 90 दिन श्रमिक के रूप में कार्य किया है वे इस योजना में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। श्रमिक मजदूर कार्ड के लाभ क्या क्या होंगे, इसके फायदे आपको क्या क्या मिलेंगे वो भी हम आपको विस्तार से बता देते हैं। श्रमिक मजदूर कार्ड योजना का लाभ पूरे देश के श्रमिकों को मिलेगा। हर राज्य सरकार द्वारा श्रमिक कार्ड के रजिस्ट्रेशन के लिए राज्य के अनुसार आधारित वेबसाइट जारी की गई है। यदि उम्मीदवार के पास श्रमिक कार्ड होगा तो उससे आपको 2 रुपये गेहूं प्राप्त होंगे। श्रम विभाग से जुड़ी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए नागरिकों को श्रम रोजगार कार्यालय में पंजीकृत होना अनिवार्य है, जिसके तहत उन्हें लेबर कार्ड प्राप्त होगा। लेबर कार्ड से उम्मीदवार को सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं जैसे छात्रवृत्ति, प्रस्तुति के दौरान होने वाला खर्चा, शुभ शक्ति योजना, आवास योजना, गंभीर बीमारियों का इलाज आदि योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। आपको बता दें, श्रमिक योजना का लाभ लेने के लिए आप अपने राज्य के द्वारा किसके लिए अलग अलग नियम बनाए गए हैं, आप सरकार द्वारा निर्धारित योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। ये कार्ड श्रमिक नागरिक राज्य एवं केंद्र सरकार के द्वारा संचालित सभी राज्यों स्कीमों का लाभ वितरण करेगा। श्रम विभाग से जुड़ी एवं अन्य प्रकार की सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मजदूर नागरिक श्रमिक कार्ड से प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक राज्य के सभी श्रमिक नागरिक अपने राज्य के श्रम विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर घर बैठे मजदूर कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम आपको यह भी बता देते हैं श्रमिक कार्ड के लिए कौन कौन व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं।
तो इसके लिए सबसे पहले आता है कुआं खोदने वाले लोग जो होते हैं वो इस श्रमिक कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेखाकार का काम करने वाले, छप्पर छाने वाले, कारपेंटर का कार्य करने वाले, राजमिस्त्री, सड़क निर्माण करने वाले, लोहार, बिल्डिंग का कार्य करने वाले, निर्माण स्थल पर चौकीदारी करने वाले, हथौड़े चलाने वाले, मोची, पत्थर तोड़ने वाले, बांध प्रबंधक, भवन निर्माण के अधीन कार्य करने वाले, ईंटों भट्टों पर कार्य करने वाले, प्लम्बर, इलेक्ट्रिक वाले, पुताई करने वाले, चट्टान तोड़ने वाले, सीमेंट पत्थर ढाने का काम करने वाले। तो कुल मिलाकर दोस्तों जो हमेशा से रोजगार करते आए हैं उनका ये श्रमिक कार्ड का फायदा मिलने वाला है। तथा भारत सरकार का मजदूर कार्ड का उद्देश्य क्या है ये भी हम आपको विस्तार से बताते हैं। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि भारत की एक जनसंख्या वाला बहुत बड़ा देश है जिसमें बहुत से नागरिक ऐसे हैं जो मजदूरी करके अपनी रोजी रोटी कमाते हैं और अपना चूल्हा जलाते हैं। लेकिन सरकार द्वारा जितनी भी गरीब मजदूरों के लिए योजनाएं चलाई जाती थी ये लोग उन योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते थे और योजनाओं से मिलने वाले लाभ से वंचित रह जाते थे कि ये लोग अपनी आर्थिक स्थिति नहीं सुधार पाते थे। सरकार ने ऐसी समस्या को देखते हुए मजदूर कार्ड बनाने के आदेश दिया है जिससे कि श्रमिकों को सारी सेवाएं उपलब्ध कराई जाए ताकि वो अपनी आर्थिक व्यवस्था को ही सही कर सके। तो दोस्तों ऐसे में आपकी जो भी राय है आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि हमारे नए नए अपडेट्स आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।